तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो यह इंडिया एक्सप्लेन पार्ट 2। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा और आप जानते भी हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन इनको 20 मील का फासला तय करना था, वो भी कम से कम समय में, क्योंकि लॉन्ग रूट से तो जा नहीं सकते थे। तो इसलिए इसी शॉर्टकट को वो अपनाते हैं ताकि जल्दी भी पहुंच जाएं और उनका काम भी हो जाए, क्योंकि बोस्टन भी तो पहुंचना है और सुरक्षित भी तो रहना है। जिसके बाद वो रिक्स लेकर निकल तो पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो रोबोट्स और ड्रोन्स से पकड़ा जाते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और यहाँ पर जॉर्जिया ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, मतलब हाँ। तो ऐसे में उसको लेकर वो कहाँ भटकता। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो ड्रोन और वो एंड्रॉयड ये सैम को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर जॉर्जिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है भागने के अलावा, तो दर्द और तकलीफ में वो भागती है। और किसी तरीके से एक इंसान उसे मिलता है जो कि उसको बचाने का वादा करता है और उसको ले जाता है ये बोलकर कि उसको उन्होंने पकड़ लिया है, अब तुम्हें यहाँ पर रहकर कोई मदद मिलेगी नहीं, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिसके बाद वो उसे एक टैंकर टेलर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे देखने को मिलता है जॉर्जिया को कि वहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं, हार्ड ड्राइव्स वगैरह हैं, यानी कि एक तरीके से पूरा सिस्टम है वहाँ पर जिसको वो आदमी ऑपरेट कर रहा था। जो कि बाद में ये बात बताता है कि मेरा नाम आर्थर है और मैं एक एआई प्रोग्रामर हूँ, और वो उसी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पर ह्यूमन रोबोट्स या फिर एंड्रॉइड्स को डेवलप करा जा रहा था, बनाया जा रहा था। और यहीं से इस समस्या की शुरुआत भी हुई थी। और वो उस सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बढ़िया से जानता था, तो उस वजह से वो ये भी जानता था कि इन सब से बचना कैसे है। तो जिसके बाद वो उसको बोलता है कि तुमको यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो तुम यहीं पर रहो, सुरक्षित रहोगी। लेकिन वो बोलती है कि मुझे सैम को किसी भी हाल में बचाना है, और वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती है। जिसके बाद उस आर्थर के पास ये कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है कि वो क्या करे। जिसके बाद उसकी मदद करने के लिए वो ये बताता है कि मैंने इस तरीके का डिवाइस बनाया है जिससे तुम उनके सामने एक तरीके से इनविजिबल हो जाओगे, उन एंड्रॉइड्स या फिर उन ड्रोन्स के सामने, जिससे तुम वहाँ पर जा सकती हो और जाकर उसको बचा भी सकती हो। और वो बोलता है कि मेरे पास ऐसे दो ही हैं इस तरीके के गैजेट्स, इनविजिबल गैजेट्स, तो इसलिए एक तुम खुद पहन लेना और एक सैम को पहना देना। और यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, वरना मेरी जान पर बनाएगी ना, तो पहले अपनी झोली भरोगे तब तो दूसरों की मदद करोगे, है ना। तो जिसके बाद वो वहाँ पर जाती है रिक्स लेकर, और वहाँ पर सैम की हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि उसका एक पैर बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है, एक नहीं शायद दोनों ही पैर। जिसके बाद वो उसे किसी तरीके से बचा कर वापस तो ले आती है। और यहाँ पर वो जो आर्थर है वो अपना वादा निभाता है उन्हें बोस्टन पहुंचाने का। जिसके बाद वो उन्हें बोस्टन तो पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, और वहाँ पर हमें एक खुशखबरी भी सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जो जॉर्जिया है उसने एक बेटे को जन्म दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो हम सही सलामत बोस्टन पहुँच तो गए। पर ये तो आने वाली मुसीबत का एक सन्नाटा था, क्योंकि अब तो मुसीबत अब आने वाली है। तो जिसके बाद हमें आगे ये बात पता चलता है कि वो सही सलामत पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बात बताई जाती है कि वो जो आर्थर है वो थोड़ा सा बेहोश हो गया है। और यहाँ पर सैम की भी हालत हमें पता चलती है कि सैम के दोनों पैरों को काटना पड़ा, क्योंकि हड्डियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि वो उस एंड्रॉयड ने उसके पैरों पर मार मार कर उसके पैर ही पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब यहाँ पर हमें वो जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है पूछताछ करने के लिए, वो जॉर्जिया को काफ़ी सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे बचकर आ गए, और यहाँ पर तुम क्या क्या मतलब उप्स, यहाँ पर तुम इतनी आसानी से कैसे पहुँची, तुम्हारी मदद किसने की। तो उसके बाद वो बताती है कि ऑर्थन ने मेरी मदद की, जो एआई प्रोग्रामर था ये वो वगैरह वगैरह। इसके अलावा उसने एक गैजेट भी मुझे दिया जिससे हम इनविजिबल हो सकते थे। तो इस बात पर वो पुलिस ऑफिसर भरोसा नहीं करता, वो उसको बताता है कि ऐसा कोई गैजेट बना ही नहीं, तो तुम बच कैसे गई। जिसके बाद यहाँ पर जॉर्जिया का माथा ठनकता है, तो उस समय उसको समझ में आता है कि ये जो आर्थर है ये भी एक उन्हीं में से एक है, यानी कि एक ह्यूमन रोबोट यानी कि एंड्रॉयड है, और जिसने एक तरीके से उसको धोखा देकर उसका भरोसा जीता ताकि वो यहाँ पर आ सके, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि बोस्टन में ही बहुत सारे लोग हैं, और अगर सभी लोगों को मारना है तो हमें बोस्टन आना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से उसने इसका इस्तेमाल किया और यहाँ पर पहुँच गया। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि वो आर्थर एक तरीके से
यहाँ पर घुसना चाहता था और यहाँ पर घुसने के बाद उसने सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एंड्रॉयड किसी भी तरीके से यहाँ पर जो इंसान है उनकी जो आबादी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था और ख़ुद का एनवायरनमेंट बनाना चाहता था, बिल्कुल उस शायद मैट्रिक्स की तरह। यहाँ पर मैं अपनी थ्योरीज वगैरह भी ऐड कर रहा हूँ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है, वरना आप बोलोगे कि फिल्म में तो ये सब देखने को मिला ही नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। तो जिसके बाद यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जॉर्जिया का दिमाग चलता है, वो समझ जाती है कि ये यहाँ पर ईएमपी को बंद करने आया है ताकि कभी ब्लास्ट ना हो, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी ब्लास्ट ना हो और कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उनका सिस्टम ही क्रैश हो जाए। वरना वो यहाँ पर आए हैं तो एक तरीके से बॉस्टन में इतने सारे ईएमपीस हैं, तो एक तरीके से वो ब्लास्ट हो जाएंगे और एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो वो यहाँ पर आकर उसको डिसेबल करना चाहता था और यही उसका मकसद था। और यहाँ पर जॉर्जिया एक तरीके से उसका चारा बन गई थी। अब यहाँ पर जॉर्जिया किसी भी तरीके से अपना दिमाग चलाकर किसी भी तरीके से बचते बचाते छुपते छुपाते, यहाँ पर उसका सी सेक्शन सर्जरी भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर जाती है उस जगह पर और वहाँ पर जो ईएमपी होता है उसको एक तरीके से इनेबल कर देती है, मशीन ऑन कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर सारे जो ईएमपीस है वो ब्लास्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर सभी चीज़ें बुरी तरीके से तबाह हो जाती हैं। वहाँ पर जितने भी रोबोट्स होते हैं या फिर एंड्रॉयड वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल तो बाद में मैं उनके जवाब तो दूंगा ही। तो यहाँ पर हमको एक बात आगे देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन, कि यहाँ पर जब वो बोट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोरियन बोट हमें देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ पर जिक्र भी किया गया था कि यहाँ पर वेस्ट में ही ये जो ह्यूमन रोबोट्स हैं वो फैल गए थे। बाकी अगर हम बात करें ईस्ट की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जगह सेफ थी, चाहे बात हो चाइना, कोरिया या फिर इंडिया वगैरह। तो ये यहाँ पर जाना चाहते थे। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये खबर भी मिली थी, जानकारी, जो कि डॉक्टर होवे भी बताती है कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे और माँ को अलाउड है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं बोट में तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ बच्चा ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर खाने का खर्चा ये वो कोरियन सरकार